society's main agents of change and progress. The power of youth is the common wealth for the entire world. Youth First with Dr. Amod Sachan. We all are discussing about the development of cancer, prevention of cancer. Definitely, we should not only हमको कैंसर को जितनी जल्दी हम उसको डिटेक्ट कर ले उतनी जल्दी उसका इलाज संभव है, और अगर बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर ले तो और भी अच्छा है। जैसा डॉक्टर प्रद्युम्न ने कहा, ये सर्वाइकल कैंसर्स ज्यादातर हाउस लेडी को होते हैं, जो कि एक बैकबोन फैमिली की होती है, और अगर वो बैकबोन कमजोर हो जाए या टूट जाए तो उस सूरत में फैमिली का बहुत नुकसान होता है। लेकिन मैं कुछ आज आपको उसके आगे के आयाम के बारे में बताऊंगा कि ये कैंसर बनता कैसे है। अगर हम उसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी समझ लें डिटेल में, क्योंकि अभी तक जितनी नॉलेज हम देख रहे हैं वो नॉलेज सिर्फ उस सेल के डेवलपमेंट में है कि इस सेल में कैंसर सेल बना और वो कैंसर सेल प्रोलिफरेट किया, माइग्रेट किया, मेटास्टेसिस हुई और आगे बढ़ा। लेकिन इसके पीछे बनने की जो पृष्ठभूमि है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं होती है, और वास्तव में प्रिवेंशन वही है। और वो है क्या? वी ऑल नो कि हमारा शरीर में सेल्स हर मोमेंट में मल्टीप्लाई कर रही हैं ऑल ओवर द बॉडी। ऐसा कोई समय क्षण नहीं है जिस क्षण हम माइटोसिस के द्वारा डिवाइड नहीं कर रहे हैं। कुछ ऑर्गन्स फास्ट माइटोटिंग है, कुछ स्लो माइटोटिंग है, लेकिन माइटोसिस सब जगह हो रही है कि नई सेल बन रही है, पुरानी सेल डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ये कैसे होता है, क्या कारण है? आज की तारीख में हम सब लोग ये देख रहे हैं कि इंसिडेंस ऑफ कैंसर इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग। जितने ज्यादा अस्पताल खुल रहे हैं उससे ज्यादा मरीज हो रहे हैं, और मरीज लाइलाज है ज्यादातर समय, और डिफिकल्ट है। इलाज भी करते तो भी डिफिकल्ट है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, दे आर ऑल वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी पेनफुल. It is not painful to the person who is suffering it, but it is painful to the whole family and all those persons who are dependent on that person. तो इस माइटोसिस के दौरान क्या होता है, क्यों एक डेवलपमेंट ऑफ कैंसर बन जाता है, उसके फैक्टर्स समझना बहुत जरूरी है. 2019 में 2019 में इसी पर एक नोबेल अवार्ड भी फिजियोलॉजी के 3 प्रोफेसर्स को दिया गया था, जिसमें यह पाया गया कि जिस ऑर्गन में कैंसर बनता है वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाती है, और जब ऑक्सीजन की सप्लाई घट जाती है और दूसरे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, प्रोफेशनल फैक्टर्स, तमाम और फैक्टर्स हैं, एडिक्शंस हैं, स्मोकिंग है, टोबैको है, अल्कोहल है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स व्हिच आर सपोर्टेड टू, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसर इन जनरल, नॉट अबाउट द सर्वाइकल कैंसर अलोन. तो ये कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई गिरती है? तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई गिरती है उसका मेन कारण होता है नैरोइंग ऑफ आर्टरीज. एथेरोस्क्लेरोसिस, डिस्लिपिडीमिया की वजह से नैरोइंग हो जाती है. और ये क्यों होती है? ये बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, dyslipidemia, and the other factors like increase of girth of waist, all those factors are there, and it is known as मेटाबॉलिक सिंड्रोम. एक फैक्टर ये होता है, और दूसरा फैक्टर होता है लैक ऑफ इम्यून सेल्स. जो इम्यून सेल्स हैं, व्हाट दे डू, दे फैगोसाइटोस ऑल दोज कैंसर सेल्स व्हिच आर सर्कुलेटेड इन द ब्लड एंड किल देम. प्लस they also phagocytose the foreign particles like bacteria and viruses. That's how the human beings are made. हमको बीमार होने के लिए नहीं बनाया गया था. इस प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने हमको बीमार होने के लिए बनाया था. बीमार इसको हमने स्वयं किया है.
और आज की तारीख में हम बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं। और क्यों हो रहे हैं, तो उसकी थोड़ी मैकेनिज्म समझ लें तो शायद हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और वो मैकेनिज्म ये है कि जब हम यहां से डायबिटीज और हाइपरटेंशन पैदा करते हैं, माइटोसिस होती है, उस माइटोसिस में इम्यून सेल और घट जाती हैं, तो अल्टीमेटली इनको मौका मिल जाता है कैंसर सेल्स को डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। और एक बार उनको मौका लग गया तो फिर वो ट्यूमर छोटे से बड़ा, बड़ा से मेटास्टेसिस और सब जगह फैल जाता है। लेकिन इसमें समझने की चीज ये है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, जो दूसरे कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं, उनको तो आप रोक सकते हैं, लेकिन जो फैक्टर स्वयं आप पैदा करते हैं उसके लिए स्वयं समझने की जरूरत है। ये पूरी स्टडी में प्रूव हो चुका है कि डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया एंड लैक ऑफ इम्यून सेल्स, दिस ऑल इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ आवर ओन थॉट्स। हाउ दे डू इट, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कैसे करते हैं कि हमारे स्वयं के विचार ही हमको बीमार पैदा करते हैं। हमारे शरीर में दो सिस्टम है, सिस्टम एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम है और दूसरा हार्मोन सिस्टम। ये तीनों के तीनों सिस्टम हमारे थॉट डिपेंडेंट है। जब हम बहुत बेमकलमा में सोचा में भरा होता है, बहुत बेमकलमा में दया में जब भरा होता है, तो हमारे थॉट्स बहुत ही काम एंड क्वाइट होते हैं, ब्रेन बिल्कुल एकदम पीस में होता है। तो हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है और हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम स्टिमुलेट होकर के हार्मोन्स को हार्मोनी रिलीज करता है और उसी के साथ साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वहां से रिलीज होते हैं और रिलीज होकर के हम हर सेल को, तमाम मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कम्युनिकेशन करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, वो सारे के सारे ऐसा सिग्नल भेजते हैं कि जाकर के सेलुलर लेवल पर हमारे जो ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, उसकी मात्रा इतनी पैदा होती है कि उस सेल की माइटोकॉन्ड्रिया उसको मेटाबोलाइज कर सकती है और वो लगभग 1 सेकंड में 60,000 ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल हैं जो पैदा होते हैं, तो हम 60,000 तक मेटाबोलाइज कर सकती है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जब हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, घृणा में रहते हैं, द्वेष में रहते हैं, लोभ में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो इन ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल की संख्या 2 लाख तक पहुंच जाती है और वो कभी भी मेटाबोलाइज नहीं होती है और उस सेल को सिक करती है, सिकनेस पैदा करती है। और उसके लिए बीच में एक कंफ्यूजन इंडस्ट्री ने पैदा किया कि चूंकि ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल हैं जो कि बीमार करते हैं सेल को, तो एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी की गई और एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी की यह हालत हो गई कि पूरी दुनिया में एंटीऑक्सीडेंट्स ड्रग्स का भरमार हो गई। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो इंडस्ट्री ग्रो कर गई। हिंदुस्तान में भी चल रहा है वो, लेकिन जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है और ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल है, दे आर नॉट द डिजीज प्रोड्यूसर, दे आर द बाई प्रोडक्ट्स। उसके अंदर उसको अगर हम एंटीऑक्सीडेंट देंगे तो उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलने वाली है, तो उस एंटीऑक्सीडेंट का कोई रोल नहीं है। रोल स्वयं हमारा है। हमारा रोल क्या है कि जब हम प्रेम और करुणा और दया में रहते हैं, जब दूसरों के कल्याण की भावना रखते हैं, तो हमारे अंदर हमारे पूरी का पूरा जो ऑर्केस्ट्रा है हमारी बॉडी का, वो हार्मोनी में रहता है और हमारे हार्मोनी में रहने पर हमारे को ये सब चीजों की समस्या नहीं होती है। साथ में यही समस्या डायबिटीज पैदा करती है और डायबिटीज के बाद वही डिसलिपिडीमिया, वही नैरोइंग ऑफ आर्टरीज और वही ऑक्सीजन की सप्लाई कमी, और हम कैंसर को स्वयं उसको प्रोलिफरेट करते हैं, स्वयं बनाते हैं और स्वयं फैलाते हैं। जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं उनको तो आप रोक सकते हैं, कर सकते हैं कि स्मोकिंग करता है, टोबैको च्यूइंग करता है या कोई और भी तमाम चीजें फैक्टर्स हैं, सर्वाइकल कैंसर के और ढेर सारे फैक्टर्स हैं, उनको तो आप रोक सकते हैं एचपीवी वायरस से। लेकिन इस फैक्टर को आप इस पद्धति से नहीं ठीक कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा कारण है जो पॉल्यूटेंट्स है, उन सबका कारण तो प्रेसिपिटेटिंग है, लेकिन उसका परसेंटेज सिर्फ लेस देन 25% है। 75% हमारा ये है मस्तिष्क जो ये सोचता है और 24 घंटे सोचता है और 24 घंटे सिर्फ निगेटिव थॉट्स पैदा करता है। तो
ये हमारी सोचने की तरीका हो गया है। तो हमको अपने इस तरीके को बदलना होगा, तो हम अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। इस पर हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च वर्क हो चुका है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। हम खाली अनभिज्ञ हैं, हमको नहीं पता है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम सब लोगों को जागरूक करें। इसी का नाम जो कॉइन किया गया है वो 3 डायमेंशनल हेल्थ है, कि हम थॉट लेवल पे पेशेंट को ठीक करें, उनको बताएं कि अपने थॉट्स में इंप्रूवमेंट करना है। एक दिन में हम 17,000 थॉट सोचते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कौन सा थॉट आ रहा है, ना हमें थॉट की हैंडलिंग मालूम है, हाउ टू हैंडल अवर थॉट्स एंड इमोशंस। इसलिए हम उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और वही काम लगातार नेगेटिव करते रहते हैं, और उसी के से हम बीमार भी होते रहते हैं, ठीक होने का नंबर नहीं आता हमारे को। जो इन थॉट्स जो पैदा होने की जो समस्या है उसको भी मैं थोड़ा सा बता दूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि थॉट्स क्यों हम नहीं ठीक कर पाते हैं। हमारे माइंड में 2 पार्ट हैं, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस में अनकॉन्शियस में जुड़ा हुआ है। हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% है, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड 95% है। और वो क्या है? वो है ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग्स हैं पूरे जीवन काल की। इस जीवन की पूरी भरी हुई, जब से हम पैदा हुए और जब से हम बोध में आए, जब से हम कॉन्शियसनेस में आए 5 साल की उम्र से। उसके अलावा उसकी कोई एविडेंस है कि नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये जन्मों की है रिकॉर्डिंग, और ये ऑडियो विजुअल है। दे आर नॉट लाइक सिंपल रिकॉर्डिंग्स, यू कैन नॉट डिलीट देम। समटाइम्स व्हेन दे बिकम ओल्ड दे आर फेडेड। जैसे आपने कोई आपके जीवन में घटना घटी, जो आपने हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, बीए पास किया, एमबीबीएस में आए, उस समय की जो घटना है आपको थोड़ी थोड़ी याद होंगी, लेकिन खत्म कभी नहीं होती है। तो ये सारी की सारी भरी हुई है, जेलसी की, हेट्रेड की, एंगर की, ईगो की, ग्रीड की, ये वो सारी की सारी मेमोरीज हैं। इसलिए हम अपने आप को बदल नहीं पाते। ये बात जो हम कर रहे हैं, ये सिर्फ कॉन्शियस माइंड कह रहा है और कॉन्शियस माइंड सुन रहा है। सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में बहुत बैरियर होता है बड़ा, वो सुनता नहीं है और आपसे वही काम कराता रहता है। आपको जेनेटिक लेवल में बता दूं कि हम लगातार इस माइटोसिस के द्वारा नया जनरेट करते हैं। जैसे हमारा ब्लड आरबीसीज है, 45 डेज में पूरी नई बन जाती है। इसीलिए हम लोग ब्लड डोनेशन रिपीटेडली कराते रहते हैं कि 3 महीने बाद दोबारा कर सकते हैं, लेकिन 45 दिन में पूरी नया बन जाता है। इसी तरीके से सारे ऑर्गन हमारे सब 45 दिन से लेकर के 2 साल के अंदर हमारी बोन्स भी नए बन जाते हैं, हार्ट भी नया बन जाता है, लंग भी नया बन जाता है, लिवर भी नया, सब कुछ नया बन जाता है। लेकिन बनता बिल्कुल वैसे ही है जैसा एग्जैक्टली जैसा था, क्योंकि हम बदले ही नहीं। यदि हम बदल जाएं, यदि हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर लें, तो हम जो नई सेल्स बनेंगी वो सारा का सारा जो है जीन्स, जो हेल्दी जीन्स है उसको अप रेगुलेट कर सकते हैं, और जो अनहेल्दी जीन्स है, डिजीज पैदा करने वाले जीन्स हैं, उनको हम डाउन रेगुलेट कर सकते हैं और अपनी सारी बीमारियों को रोक सकते हैं। इट हैज बीन प्रूव्ड कि टेलोमेयर की जो लेंथ होती है, जो एंड होता है, उसकी थिकनेस इस तरीके की प्रैक्टिस करने वालों की बहुत मोटी होगी, जो हेल्थ प्रोटेक्ट करती है। तो ये सब समझने के बाद ये समझ में आया कि बदलना हमको स्वयं है। हम दूसरों का कल्याण, सिर्फ एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है, लेकिन वो 95% सबकॉन्शियस माइंड करने नहीं देता कि हम सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे जो भी मेरे जीवन में, मेरे संपर्क में आए, उसका कल्याण हो, उसका भला हो, बस, और कुछ नहीं करना है। हमें किसी से कंपेयर नहीं करना, किसी से कंपटीशन नहीं करना। आज की तारीख में कंपैरिजन, कंपटीशन ऐसा नहीं करते, कट थ्रोट कंपटीशन, सब नेगेटिव है। स्वयं से कंपेयर करें, अपने आप से कंपेयर करें, क्या मैं कल से आज बेहतर हूं, क्या आज से कल मैं बेहतर हो रहा हूं। अगर हम बेहतर होते जाएंगे तो ये सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अभी हर कॉन्फ्रेंस में दीप प्रज्वलन किया जाता है। दीप प्रज्वलन वह ऊर्जा है जो हमारे शरीर में प्रवाहित करती है, और वह थॉट्स है। तो उस ऊर्जा को प्रज्वलित करने सिंबल ऑफ सोल, कि हमारी ऊर्जा, हमारी जो एनर्जी है वो ऊर्जावान हो, बढ़े, और हमको बुद्धिमान बनाए, हमको ज्ञानी बनाए, हमको उस ईश्वर से कनेक्ट करें। तो इसलिए ये काम करते हैं। इसलिए नहीं कि ये कोई परंपरा चली आ रही है, इसको याद दिलाने के लिए करते हैं कि बार बार हम यही सोचें और अच्छा करें, अच्छा करें, अच्छा बनते जाएंगे, हम सबका कल्याण करते जाएंगे।
और जब आप सबका कल्याण सोचते हैं तो आपका कल्याण अपने आप होता है। वो उसी समय हो जाता है जब आप दूसरे के कल्याण की बात सोचते हैं। हो सकता है वो आपकी बात रिसीव करे, उसका कल्याण हो सकता है वो आपकी बात न रिसीव करे तो उसका कल्याण नहीं होगा। लेकिन आपके अंदर जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा, जो हार्मोनल सिस्टम हार्मोनी में आएगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इनहिबिटेड निकलेंगे, वो सब आपका कल्याण तो उसी पल कर देंगे, आपको सारी बीमारियों से मुक्त कर देंगे। ये मेरा मिशन है, इस पर मैं लगा हुआ हूं और मैं कर रहा हूं। इसी सीरीज में एक मैंने बुक लिखी है और मैं इसी महीने रिलीज होने जा रही है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट बुक in the whole world which is explaining how things are happening and how we are getting deteriorated, and uska naam hai harmony of thoughts, harmony of thoughts from neuron to well-being। इसी में मैंने पूरा ये एक्सप्लेन किया है, बताया है कैसे बिगड़ा है और कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक होने का सिर्फ एक साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। हम 112 तरीके से ध्यान कर सकते हैं, उनमें से कोई एक ध्यान की पद्धति अपनाएं और अपने ब्रेन की, अपने माइंड की रीफॉर्मेटिंग करें, उसकी पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग हो जाए और वो सारी के सारे जो विकारी हमारे विचार हैं वो सब वहां से खत्म हो जाएं और ये सब विचार हमारे मन में भर जाएं, जिससे कि जब हम सबकॉन्शियसली कोई काम करते हैं तो वो काम सिर्फ कल्याण का हो, सबका भला करें, सबका कल्याण हो। थैंक यू वेरी मच। For free meditation sessions, call WhatsApp